क्या कहते हैं विकलांग का वो सर्टिफिकेट बनवाना था। अब कहते हैं यहाँ के डॉक्टर, तो फिर जब डॉक्टर नहीं मांगा तो फिर क्यों क्या अभी कैंप लगाया। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय भाटाबाड़ी के मैदान में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कुल 35 अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए। इनमें आपूर्ति, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड आदि शामिल थे। साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर बीमार ग्रामीणों का इलाज भी मुफ्त में किया गया। राशन कार्ड बनाने के लिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्टॉल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पे जो लोग आवेदन दिए हैं वो लोग आवेदन हम लोग वेरीफाई करके ले रहे हैं। उसके बाद जो है लोग आवेदन RTPS किया जाएगा। उसके बाद फिर लोग को राशन कार्ड मिलेगा। तो क्या क्या लिया जा रहा है अभी इसमें दो तरह का आवेदन लिया जा रहा है। पहला प्रपत्र क और प्रपत्र ख। प्रपत्र क जो आवेदन है वो क नंबर जो है वो नया राशन कार्ड बनने के लिए होता है, और प्रपत्र ख में जिसमें बच्चे का नाम छुटा रहता है, किसी को परिवार से अलग करना है, उनके के लिए प्रपत्र ख का आवेदन लिया जा रहा है। कितना आवेदन अब तक प्राप्त हुआ? अब तक आवेदन कौन लिखा क्या आइडिया है? आइडिया एक सेकंड। कितना? 165 आवेदन और भी आ रहा है? और भी आवेदन आ रहे हैं लगातार। तो ये कितने दिनों तक मिल जाएगा इन लोगों को? ये RTPS में एंट्री होने के बाद में जो है फिर जांच में जाएगा। जांच होने के बाद तब इसका कार्ड बनेगा। फिर भी कितना दिन मान के चलिए कि 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास लग जाएगा। कार्ड बन जाएगा? जी। अभी तक तो जैसा आ रहा है कि ज़्यादातर दर्द का और खुजली वाला आ रहा है पेशेंट, और किसी का घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, यही वाला है। थोड़ा सा आ रहा है बुखार वाला, कमज़ोरी वाला आ रहा है, और ऐसे ही है। स्किन वाला कम, मतलब खुजली वाला ही ज़्यादा है स्किन में, क्योंकि इस रीजन में खुजली की शिकायत ज़्यादा है, तो स्किन प्रॉब्लम भी लेकर के आ रहा है। तो मरीज का जो है टेस्ट, मतलब हाँ, टेस्ट हो रहा है। उसके बाद टेस्ट भी करवा रहे हैं। ब्लड शुगर भी हो रहा है, BP भी चेक हो रहा है पेशेंट का, और कुछ बुखार लेकर के आ रहा है तो मलेरिया, टाइफाइड, इसका भी जांच हो रहा है। हीमोग्लोबिन जांच हो रहा है। ANC भी जांच यहाँ पे हो रहा है। जो गर्भवती माताएं हैं उन लोगों का ANC जांच भी हो रहा है। इसके साथ दवा भी मुफ्त मिलेगी। ग्रामीणों ने राशन कार्ड बनाने के लिए वर्षों से कार्यालय में चक्कर काटने का आरोप लगाया। वहीं दिव्यांगों के लिए ENT स्पेशलिस्ट चिकित्सक के शिविर में नहीं रहने से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने आए ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की, जबकि कई ग्रामीणों ने इस शिविर की तारीफ भी की। परेशानी यहाँ बहुत है, काम थोड़ा है, तो धंधली हो रहा है। ये लोग अपने सुन रहा है, लोगों का नहीं सुन रहा है। लोग, मैं वार्ड सदस्य हूँ पंचायत का, भाटाबाड़ी पंचायत का ही, वार्ड नंबर 9 का, मगर ये लोग सुन नहीं रहा किसी का। ये सिर्फ अपने इसको जो लिखना आता है लिख लेता है, बाकी भेज देता है पर्सन। हमको अगर वहीं जाना होता सदर तो हम यहाँ क्या लेते हैं। वो क्या कहते हैं विकलांग का वो सर्टिफिकेट बनवाना था। अब कहते हैं यहाँ के डॉक्टर, तो फिर जब डॉक्टर नहीं मांगा तो फिर क्यों क्या अभी कैंप लगाया। यहाँ विकलांग के जो भी दिव्यांग के डॉक्टर नहीं है, वो कह रहा है विकलांग का डॉक्टर नहीं है, तो मेरे कहने मतलब नहीं है तो फिर आप क्यों कैंप लगाए हैं। आपको कैंप लगाना नहीं था। जब फिर जिस सुविधा के लिए आप यहाँ क्या बताया गया? ये कह रहा है सदर अस्पताल लेके जाए। जो सदर अस्पताल जाने के लायक नहीं है उसको कैसे लेके जाएंगे हम? भाई वो चल नहीं पाता तो उसको कैसे लेके जाएंगे? जो हम चलते हैं तो हमको बोले ना भाई, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। क्या बताया? ये कह रहा है बोले वहाँ लेके जाए, हमसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। आप कहा है आप काउंटर लगा है, काउंटर नहीं लगाना था आपको। अगला को बोलना था कि भाई उस विभाग का भी डॉक्टर को बुलाया। वो लोग बस सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं लोग। जी, मैं थैंक्स दे रहा हूँ बिहार सरकार को और किशनगंज जिला प्रशासन को, खास करके DM श्रीकांत शास्त्री जी को, कि वह चल करके हमारे जनता के द्वार में आए हैं और जनता के बीच में आकर के जनता की परेशानियों को दूर करने का काम कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। ये बिल्कुल प्रशंसनीय है कि ऐसे कार्यक्रम बल्कि 126 पंचायत में, 2500 पंचायत में हो तो और बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या ऐसा है कि जिसको कि लोग चक्कर काटते थे, नहीं हो रहा था। आज कई एक मामला हम देखें कि ऑन द स्पॉट कर दिए DM साहब ने, और उसके माध्यम से हुआ। ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और ये प्रशंसनीय और सराहनीय है। दूसरी एक और मांग हमारी है कि इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, यदि अगर बहादुरगंज को अनुमंडल बना दिया जाए, बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि लोगों की जो परेशानियां हैं और दूर हो सकती है। किशनगंज जिला का चक्कर नहीं लगा करके वो काम यहीं पे बहादुरगंज में हल हो सकता है। प्रशासन आपके द्वार का मतलब ये होता है कि जो काम आपको कार्यालय में नहीं होता है और यहाँ जो भी आते हैं वो ऑन द स्पॉट हो जाता है। सबसे पहला तो फायदा ये है। और तकरीबन 20 विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का यहाँ पेविलियन लगा है। लोग जा के अपनी समस्या को दे रहे हैं, और इसलिए आप देखिए कि किसी का भी काम नहीं रुक रहा है। मैं खुद सभी पेविलियन का मुआयना किया, यहाँ तक कि बैंक वाले पैसे भी दे रहे हैं। ज़मीन का कोई झगड़ा है
और जैसे स्वास्थ्य विभाग का है और समाज कल्याण विभाग का है, तो मिला जुला के मेरी नज़र में इस तरह का आयोजन बहुत ही सफल है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बावजूद कीमती समय के उन्होंने इतना वक्त दिया और इस मेले को साकार किया। इस विशेष शिविर में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी व समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया। वहीं ईएनटी स्पेशलिस्ट चिकित्सक के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईएनटी चिकित्सक नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शुक्रवार को सदर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाता है। कि हम लोगों ने 35 काउंटर लगाया है। जिला स्तरीय जितने विभाग हैं सभी यहाँ पहुँचे हैं अपने साथ सज्जा के साथ, कंप्यूटर लैपटॉप के साथ में। राशन कार्ड में ज़्यादा भीड़ दिखी जा रही है, कुछ राजस्व का मसला भी है, उसमें भी अच्छी खासी भीड़ दिखी जा रही है। कुछ लोग हमारे पास हैं कि हम भूमिहीन हैं, उनको भूमि चाहिए, वो भी हम लोगों ने ऑन द स्पॉट प्रयास किया इसको सोल्यूशन करने का। कुछ दिव्यांग भाई हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमारा दिव्यांगता का सर्टिफिकेट तो बना हुआ है लेकिन हमें जो पेंशन मिलता है वो नहीं मिल रहा है, और उसको भी हम लोग ऑन द स्पॉट देख रहे हैं। कुछ आधार कार्ड से समस्याएं हैं वो भी हम लोग करवा दे रहे हैं। कुछ बिजली की समस्याएं आई जा रही है उसको भी हम लोग करा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जहाँ पर सारा कार्य एक साथ हो जा रहा है और चंद मिनटों में हो जा रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनकी थी जो कि बहुत दिन से इसके लिए भटक रहे थे, लेकिन यहाँ पर सभी विभागों का इंस्टॉल होने के कारण बहुत त्वरित गति से उस समस्याओं का निष्पादन हो पा रहा है। तो एक अच्छी सफलता है ये, और सरकार की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति यहाँ पर होती दिख रही है। लोगों का मांग है सर 125 पंचायतों में ही ये इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी जो परेशान है तो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। समय के अभाव में लोग नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग अब इसके 7 प्रखंड में करने के बाद हम लोग उसका रिव्यू कर लेंगे कि क्या फ़ायदा इसका हुआ है, कितनी सफलता मिली है, उसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे। क्लस्टर के रूप में हम लोग कर सकते हैं, प्रत्येक पंचायत में तो ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ पंचायतों के क्लस्टर बना करके हम लोग ये कार्य करेंगे। फिर सर विकलांगों के लिए डॉक्टर नहीं है? इन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अभी हमारे पास डॉक्टर हैं। दिक्कत एक केवल है कि जो गर्दन से नीचे तक का सर्टिफिकेट अभी लोग दे पाते हैं, चूँकि ईएनटी के डॉक्टर्स हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे ना तो समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे ही हम लोगों ने व्यवस्था की है, वैकल्पिक व्यवस्था की है। प्रत्येक फ्राइडे को उनका सर्टिफिकेट सदर अस्पताल में बनाया जाता है, इसलिए फ्राइडे को ही हम लोग वहाँ बुला लेते हैं और उनका भी समस्या का समाधान हो जाता है।